बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डार्ट का ट्यूटोरियल, जो कि एक प्लेलिस्ट होगा और बहुत ही इसको बेसिक तरीके से हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से लेकर और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बगैर वक्त जाए कि हम अपने जो है वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहली चीज़ को देखते हैं कि वो है क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है डार्ट की डेफिनेशन, के डार्ट है क्या। डार्ट इज़ अ पावरफुल programming language that lets you build amazing things from sleek mobile apps to interactive websites। Dart जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करने में आपको मदद देती है, वेबसाइट्स बनाने से लेकर आपको एप्स बनाने तक, या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या मोबाइल एप्लीकेशंस, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो वगैरह, बनाने में हेल्प करती है। अब हमारा सवाल है कि वाई डार्ट, डार्ट ही क्यों पढ़ेंगे। तो पहले डार्ट की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूँ, उसके बाद मैं आपको इसके फीचर्स बताऊँ। क्योंकि डार्ट एक मॉडर्न ओपन सोर्स और जो है एक क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड जो है वो प्लेटफॉर्म है, बल्कि लैंग्वेज है जो गूगल की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है, गूगल की तरफ से बनाया गया है ताकि हम वेबसाइट्स और एप्स बना सकें, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो या मोबाइल एप्लीकेशंस हो। अब इसके जो है वो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका सी स्टाइल का सिंटैक्स है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें से जो मैं मेन चीज़ें बताऊंगा वो चार होंगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो फ्लटर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और दूसरी चीज़ जो है वो इसकी प्रोडक्टिविटी है, और तीसरे नंबर पर जो है ये इसका मल्टी प्लेटफॉर्म है इसलिए, और नंबर 4 पे जो है इसकी परफॉर्मेंस आती है। तो इन चार चीज़ों को देखते हुए हम डार्ट को पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है, किसी घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन्वायरमेंट, यानी कि घर को बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमें एक स्पेस की ज़रूरत होती है जिस जगह पर हम उसे बना सकें। पढ़ने के लिए हमें स्कूल की ज़रूरत होती है, सेम इसी तरह इबादत के लिए हमें जो है मस्जिद वगैरह की ज़रूरत होती है, मस्जिद की ज़रूरत होती है। तो सेम इसी तरह से अपने प्रोग्रामिंग में डार्ट को पढ़ने के लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी जो हम क्रिएट करेंगे VS कोड से और एक दो और जो है मेथड्स हैं इनसे। तो इन्वायरमेंट के लिए जो है पहली चीज़ हमारे पास जो प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होती है, जो हम यूज़ करेंगे, वो है आपके पास विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने का तरीका सिंपल है, आप अपने किसी ब्राउज़र में जाएं, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड लिखें, तो वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो पे। और दूसरी चीज़, विजुअल स्टूडियो अगर आपके पास नहीं है फिलहाल, तो जो है हम दूसरा काम डार्ट पैड से कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र पे जाओ, डार्ट पैड लिखे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं फिलहाल, यानी कि वक्त तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आगे जाके आपको विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, इंशाल्लाह देखते हैं बहुत फ़ायदा होगा। तो जी बिल्कुल, अभी जो है हम अपने डार्ट पैड पर चलते हैं। आपके पास कोई भी ब्राउज़र है तो आप उस पर सिंपल dartpad.dev लिखेंगे, आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, डार्ट पैड पर जाने के बाद जैसे आप डार्ट पैड पर आएंगे, तो डार्ट पैड पर काम कराने का पहले मकसद ये है कि अभी तक जो है अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ इन्वायरमेंट, VS कोड अगर इंस्टॉल नहीं हुआ, डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप पहले वो डाउनलोड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप थोड़े टाइम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक दो सेशंस या कुछ सेशंस जो है हम पहले डार्ट पैड पर करेंगे, उसके बाद VS कोड पर जाएंगे। ठीक है, ताकि जिनके पास अभी तक VS कोड नहीं है तो वो भी इंस्टॉल वगैरह करके सारा चीज़ अपने सेटअप कर लेंगे, फिर जो है आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डार्ट पैड पर आए, डार्ट पैड पर पहला काम तो ये है हमारा कि ऐसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो पहले से लिखा था उसे रिमूव कर दिया। अब डार्ट पैड पर जो है काम करने से पहले एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह इंसान को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और मशीनरी को काम करने के लिए फ्यूल वगैरह की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से जो डार्ट है, इसका जो प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए एक मेन फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मेन फंक्शन होता क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे void main ब्रैकेट और बार अगेन
करली ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, बाहर आ जाएंगे आपके करली ब्रैकेट्स। अब जो काम भी आप करेंगे, ठीक है, जो भी आप जितना भी काम करेंगे वो काम कहाँ पर होगा, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होगा, ठीक है, जितना भी आप काम करेंगे वो काम कहाँ होगा, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होगा। अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, ठीक है, अब जो भी हम काम करेंगे वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान होगा। अगर इससे बाहर कुछ कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कर लेते हैं। चलो, पहला काम, जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे या किसी भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे कोडिंग में, तो ज़्यादातर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सभी पहले प्रिंट कराना सिखाते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो हम भी पहले प्रिंट ही सीखेंगे, जो सबसे पहला काम होता है, बेसिक फंक्शन है प्रिंट का, हम पहले प्रिंट सीखेंगे। लेकिन क्यों हम सबके नक्शे कदम पे चलें, हम हेलो वर्ल्ड ही क्यों जो है वो प्रिंट करें, हेलो वर्ल्ड के बदले हम कुछ और प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए आप सिंपल प्रिंट लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट के बाद आप ब्रैकेट्स बनाएंगे, ब्रैकेट्स के बाद आप इन्वर्टेड कोमास में जो चीज़ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स बनाए स्मॉल, उसके अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी हम लिखेंगे वही चीज़ आउटपुट हमारा आएगा, ठीक है, जो भी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे इस इन्वर्टेड कोमास में वही हमारा आउटपुट आएगा। तो रन करके चेक कर लेते हैं। रन किया, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड पर, जितने आपका इंटरनेट तेज़ होगा आपका उतना ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो डॉट आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंट हेलो डॉट, कि हमें हेलो डॉट प्रिंट करके दो, उसने हेलो डॉट प्रिंट करके दे दिया। जो चीज़ आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट होके प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ज़रूरी इन्वर्टेड कोमास लगाएं, बिल्कुल इन्वर्टेड कोमास लगाना ज़रूरी है, अगर इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे तभी ये काम करेगा। पहला काम हमारा हो गया। अब क्या हम सिर्फ एक वक्त में एक लाइन कोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ लिखा प्रिंट, अगेन जो है ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कोमास, कुछ भी आप लिख लो, क्या लिखा, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा नहीं बल्कि आपका ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। और इसे हमने रन करा दिया। रन कराने के बाद जो है आउटपुट हमें क्या मिला, हेलो डॉट जो पहले हमने लिखा था, उसके बाद सब्सक्राइब माय चैनल नीचे आ गया ये आउटपुट, ठीक है। अब क्या हम सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप प्रिंट कुछ और कराना चाहें तो कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हो, जो आपकी मर्जी आप प्रिंट करवाना चाहो, लेकिन इस बात को मेक श्योर करो कि आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो भाई, ठीक है, 1000 सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स था और इसे हमने रन करा दिया। अब जो है हमारे इस एंड पर क्या आएगा, सबसे पहले हेलो डॉट प्रिंट हो क्या आएगा, हेलो डॉट, उसके नीचे सब्सक्राइब माय चैनल, उसके नीचे लिखा था 1000 सब्सक्राइबर्स प्रिंट हो के आ गया, ठीक है। ये जो है हमारा बेसिक था डॉट का। अब कुछ भी आप जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बात है वो ये है, क्या हम सिर्फ डॉट में प्रिंट ही कराते रहेंगे, नहीं ना भाई, आगे भी तो काम करना है, तो आगे कर लेते हैं। पहले जो है पहली चीज़ हम यहाँ पे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलते जाएंगे। तो पहला जो है डेटा टाइप हम पहले पढ़ लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि यूज होता है डॉट में, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कि आप नाम वगैरह किसी के लिखेंगे, एड्रेस वगैरह लिखेंगे, मतलब इंग्लिश में जो स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई इंग्लिश में कोई आप वर्ड लिखेंगे वो आप स्ट्रिंग में जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इक्वल नहीं कहते, इसे असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल के साइन को जब आप सिंगल इक्वल लगाएं तो असाइनिंग ऑपरेटर होता है, अगर आप डबल इक्वल लगाएं तो इसे हम इक्वल कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल होगा जिसे हम कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। जब भी आप स्ट्रिंग यूज करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप जो है स्ट्रिंग को
इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। जब भी आप स्ट्रिंग यूज करेंगे आप इसे इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे डार्ट में। ठीक है, अब नेम मैं लिख लेता हूँ, अपना ही लिख लेता हूँ, अब्दुल बासित। ठीक है, और बाहर लगा दिया सेमी कोलन, इसे कहते हैं सेमी कोलन। ये जब तक आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका डार्ट जो है प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, आपको एरर देता जाएगा। ठीक है, अब मैंने कराया प्रिंट कराने पर क्या मैं प्रिंट अब्दुल बासित लिखूं? देखिए, अगर ऐसे ही करना होता तो मैं डायरेक्ट प्रिंट अब्दुल बासित लिख लेता, ऐसा ही है ना। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट अब्दुल बासित नहीं बल्कि प्रिंट ब्रैकेट में लिखूंगा नेम, ब्रैकेट में नेम लिखा और बाहर सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा? नेम के अंदर जो चीज मैंने असाइन की हुई है, नेम में क्या असाइन करी है? अब्दुल बासित। नेम मैंने अपना नाम असाइन करा है। ठीक है, जो चीज मैंने नेम में असाइन की हुई है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। नेम में मैंने अपना नाम असाइन करा, मुझे मेरा नाम मिल गया। ठीक है, अब जो चीज असाइन करोगे आपको वही चीज यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है प्रिंट नेम। ठीक है, लेट सपोज के आप जो है नादरा के दफ्तर गए, नादरा के दफ्तर जाएंगे आप, अगर आपने अपनी डिटेल्स निकलवानी है, कोई भी काम करवाना है, तो वो आपको आपका नाम से सर्च नहीं करेगा बल्कि आपके एनआईसी नंबर से सर्च करेगा। ठीक है, तो आपका एनआईसी नंबर लिखेगा तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपसे आपका नाम नहीं पूछा था, एनआईसी नंबर पूछा था। क्यों? क्योंकि आपके एनआईसी नंबर में आपकी सारी डिटेल्स जो है वो असाइन की हुई है उन्होंने। आपके एनआईसी नंबर में आपका नाम भी है, आपके वालिद का नाम भी है, आपके वालिद कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, जो भी है, जितना आपका डेटा है वो आपके एनआईसी नंबर में असाइन हुई है। ठीक है, सेम इसी तरह जो आपने अपना नाम लिखा है, अपना नाम जो है आपने किस में लिखा है? इस नेम में। ठीक है, नेम में आपने क्या लिखा है? जो भी लिखा है वो इस नेम में असाइन हो गई है। नेम में अगर मैं अब्दुल बासित के बदले कुछ और लिख लूं, नेम में मैं अब्दुल बासित के बदले अली लिख दूं, तो अब जो है नेम में क्या असाइन हुआ है? अली। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर अली प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये किसी का टाइम ले सकता है ज़्यादा, किसी का 1 सेकंड, किसी का 2 सेकंड, किसी का 1 सेकंड से भी कम, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पर। जितना आपका इंटरनेट फास्ट होगा उतना जल्दी ये काम करता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेम। अब मुझे एक और चीज़ भी प्रिंट करनी है, चलो भाई प्रिंट कर लेते हैं। स्ट्रिंग, लेट सपोज अली जो है वो स्टूडेंट है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो मसला बन जाएगा। ठीक है, काम नहीं करेगा। स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होगा। अली नाम आ गया बच्चे का अली, उसका सेक्शन है, स्कूल में पढ़ता है सेक्शन बी में, तो मैं इसे सेक्शन बी देता हूँ। स्ट्रिंग है तो क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमास यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि भाई अली जो भाई है मेरा वो है सेक्शन बी में। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? आप अपने जहन में सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3। इसका आउटपुट क्या आएगा? रन करके चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट अगेन जो है वो दोबारा से अली ही आएगा। क्यों अली आएगा? क्योंकि ये जो बी है हमने लिखा तो है, असाइन तो कर दी हमने सेक्शन को, कि सेक्शन में जो है हमने इसे जो है वैल्यू असाइन तो कर दिए, लेकिन हमने प्रिंट करने के लिए इसे कमांड नहीं दिया कि भाई प्रिंट करो। क्योंकि हम ठहरे पाकिस्तानी, जब तक कोई बंदा कोई काम नहीं कहता हम क्यों खुद से कोई काम करें भाई? हमें किसी ने बोला ही नहीं है प्रिंट करने का, तो डार्ट पागल तो नहीं है खुद से प्रिंट करके देगा। तो इसे बताना पड़ता है कि भाई आप ये भी करो। तो जब तक आप बताओगे नहीं, डार्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट में आप अभी इसे जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ आपको करके देगा। ठीक है, पहले आपने लिखा प्रिंट नेम, तो उसने आपको नेम लिख के दिया। यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने ज़्यादा ही थोड़ा सा ये रहा। ठीक है, प्रिंट नेम, तो नेम लिख के दिया। अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट सेक्शन, प्रिंट करके दो, तो ये अब मुझे क्या करेगा? सेक्शन प्रिंट करके देगा। प्रिंट सेक्शन लिखा SEC, जिसे हमने B असाइन किया है, तो ये सेक्शन प्रिंट करके हमें देगा। बाहर आउटपुट क्या आएगा आपके पास? अली और B। क्यों? पहले कहा था नेम प्रिंट करो, उसके बाद कहा था सेक्शन प्रिंट कर लो। क्या होगा अगर मैं इन दोनों के अरेंजमेंट को ऊपर नीचे कर दूं? चलो आगे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने लिखा, चलो कुछ और लिख लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग
और रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू कोमास, क्योंकि स्ट्रिंग है तो कोमास लाजमी है। रोल नंबर इक्वल टू 23S02, ठीक है, और बाहर लगा दिए सेमीकोलन, सेमीकोलन लगा दिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि नाम आए, नाम के बाद रोल नंबर आए, रोल नंबर के बाद सेक्शन आए, ठीक है, ऐसे है ना, नाम आए, नाम के बाद रोल नंबर आए और रोल नंबर के बाद सेक्शन आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या इसे हम उठा के ऊपर लिखें या यहाँ से कुछ कर सकते हैं? यहाँ से कर सकते हैं भाई। आपने जो चीज़ ऊपर लिखना है सबसे पहले प्रिंट वो कराओ, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपने यहाँ पे शो कराना है वो प्रिंट कराओ। तो हम सेकंड नंबर पे क्या शो कराना चाह रहे हैं कि सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या प्रिंट होकर आए, रोल नंबर प्रिंट होकर आए, ठीक है, रोल नंबर प्रिंट होकर आए, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसे जब हम रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहले नाम, फिर रोल नंबर और फिर उसके बाद सेक्शन प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। अब चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। फिलहाल इसको जो है यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ज़्यादा करा दिया तो, ठीक है। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि डार्ट क्या है और क्यों डार्ट पढ़ रहे हैं, और उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, वो बता दिए थे कि एनवायरनमेंट आपके पास है एक, आप VS कोड इंस्टॉल करें अपने पास, उस पर करें, और या फिर आप डार्ट पैड पर भी कर सकते हैं, लेकिन डार्ट पैड पर आप लिमिटेड करेंगे। आगे जब एडवांस लेवल पर जाएंगे, थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा कि आप डार्ट पैड पर उसे नहीं कर सकते, सिर्फ कंसोल बेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो फिर आप नहीं कर सकते। अभी यूज़र इनपुट ये थोड़ी समझ में नहीं आएंगी आपके, आगे चलेंगे इंशाल्लाह से आपके समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थी चीज़ें। अब आपने क्या करना है, आपका पहला काम तो ये है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने पास इन्वायरमेंट बनाना है डार्ट का, यानी कि VS कोड वगैरह इंस्टॉल करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह से, जो चीज़ें यहाँ तक हैं वो करें, फिर उसके आगे जो है परसों नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह, तो उसमें कल या परसों जब भी नई वीडियो आएगी तो उसमें जो है हम चीज़ों को आगे मज़ीद देखेंगे। ये हमारा एक जो है डाटा टाइप हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। दूसरा काम ये भी है आपका कि लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दें जो कर सकते हैं। अगर शेयर भी करें दोस्तों के साथ, अपने जो आपके पास साथ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, स्कूल कॉलेजेस में, तो आप जो है उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखें और पाकिस्तान जो है आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में वैसे ही पीछे है और आगे भी है काफ़ी, लेकिन पीछे भी है, ठीक है। तो ये थी आज तक के लिए, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।